आज की सच्ची कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी है दो मुल्कों के रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी के जुड़ने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई वहां पैदा होती है खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। और जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ, और टेनिस की तरफ मन ऐसा था कि वह खेल खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में छाने लगती है, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका नाम अब हर जुबान पर लिए जाने लगा। अब चाहे वह हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऐसा कौन सा देश था जहां उस लड़की का नाम लिया ना जाता हो। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाना जाने लगा, पहचानने लगा। बात अगर इंडिया की करें तो वह भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही है जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। और अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद अभी 2 साल ही हुए थे। जब 20 साल की होते हैं तब उन्हें पद्मश्री भी मिल जाता है। और पद्मश्री मिलते ही भारत के हर हिस्से में, हर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। साथ ही बहुत सारे लोग तो उनके फोटो अपने घरों में लगाकर यह बताया करते थे कि यह लड़की खेलती बहुत अच्छी है। जब खेलने की बात आती थी तो बाकी सानिया मिर्जा को अब चाहे फिल्म स्टार हो या फिर राजनीतिक गलियां हो, जहां देखो वहां चर्चाएं होती थी। बात है साल 2004-2005 की दिल्ली की एक होटल में यह रुकी हुई थी। इसी बीच में पता चलता है कि इसी होटल के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वह भी वहां पर रुकी हुई है। जैसे ही सानिया मिर्जा अपने रूम से बाहर निकालकर एक हॉल की तरफ जा रही थी, उधर से सामने से एक लड़का आ रहा था। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम शोएब मलिक। शोएब मलिक और इस लड़की की जैसे आपस में बात एक दूसरे को देखते हैं, देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में बहुत ज्यादा फैन है। ऐसी सानिया मिर्जा भी फैन होती है क्रिकेट की। और जैसी इस लड़की को देखकर एक लड़का रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि शोएब मलिक रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उनकी 2 मिनट का आपस में एक दूसरे से बातचीत होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर तारीफ कर रहे थे। खासकर सानिया मिर्जा की बहुत जमकर तारीफ हो रही थी। सानिया मिर्जा खुश हो जाती है। 2 मिनट की मुलाकात के बाद यह अपने अपने रास्ते चल देते हैं और उसके बाद कीर्तिमान करना शुरू कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूं साल 2009 की ऑस्ट्रेलिया का यह मामला है। आस्ट्रिया में एक इंडिया का एक होटल है, रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट पर बैठकर एक लड़की खाना खा रही थी। वह लड़की कोई और नहीं होती बल्कि सानिया मिर्जा ही होती है। इस होटल में, रेस्टोरेंट में, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से कुछ ही फासले पर सानिया मिर्जा अपने रुकी हुई थी। और सानिया मिर्जा का उस दिन मन किया कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो वहीं उसी के पास में एक और होटल होता है जहां पर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान होते हैं, वह भी रुके हुए थे। वह जाकर उस रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो उनकी नजर पहुंचती है सानिया मिर्जा पर। सानिया मिर्जा को देखने के बाद साल 2004-2005 की दिल्ली में मुलाकात थी। उस मुलाकात को देखते हुए कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्जा देखते खुश हो जाती है, कहती है हाँ मैं आपको जानती हूं, पहचानती हूं अच्छे से। इसी तरह से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और लगभग अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही यह दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सानिया मिर्जा ने अपने परिवार यानी कि अपने पिता इमरान मिर्जा से कहा एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उसे पसंद करने लगी हूं। उधर जो क्रिकेटर होता है शोएब मलिक, उसने अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन वह एक चीज थी, एक बात थी जो शायद सानिया मिर्जा को बताना भूल गया था, क्योंकि वह खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक नाम की लड़की जो कि भारत के शहर है हैदराबाद, वहां के रहने वाली होती है। साल 2002 में उससे शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है तो इस बात को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उसने अपनी शादी के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वह सानिया मिर्जा साफ साफ कह देता है कि हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी, उसने उससे शादी कर ली थी। तभी सहमति के बाद दोनों परिवारों को आपस में सहमति बनती है।
सहमति बनने के बाद यह बात है अप्रैल 2010 की और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। हैदराबाद में ही निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान में इसका रिसेप्शन होता है। और जैसे ही इंडियन मीडिया को पाकिस्तान मीडिया को इस बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस स्टार खिलाड़ी जिसका नाम हर जुबान पर लिए जाता था, उसने एक लड़के को पसंद किया है, तो इंडिया में एक तरह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी, क्योंकि इन लोगों का कहना था, झटका लगा था इस बात का बहुत बड़ा कि इस खिलाड़ी को क्या कोई भी अगर सोहर चुनना ही था तो इंडिया में किसी को चुन लेते कि देश के अलग अलग देश में किसी को चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही क्रिकेटर चुनना था। लेकिन जैसे यह सोशल मीडिया पर उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था बल्कि मीडिया था। मीडिया में जब यह खबर लगातार वायरल हो रही थी तो लोग इस खबर के बारे में बहुत बारीकी से जाना चाहते थे। तभी सानिया मिर्जा ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर नहीं रहूंगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आगे से जितने भी मैच होंगे, जैसे मैं भारत के लिए पहले से खेलती रही हूं, आगे भी मैं भारत के लिए खेलती रहूंगी, भले चाहे पाकिस्तान की बहू कहलाए जाऊं। तब बात आती है कि आखिर मुलाकात कहां होगी, हम मिलेंगे कहां। तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग दुबई में मिलेंगे। और शोएब मलिक ने इस बात पर बिल्कुल भी ऐतराज नहीं किया। उसने हाँ में हाँ कर दी। उसे लगाकर शायद हम दोनों की जिंदगी है अच्छे से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे इंडिया की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना शुरू कर देते थे, ठीक वैसे ही बात पाकिस्तान की मीडिया में पहुंचती है। और पाकिस्तान की मीडिया ने खासकर सानिया मिर्जा के कपड़ों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरह का जो टेनिस खेल होता है उसमें कपड़े पहनने का भी कुछ अपना एक अलग अंदाज होता है, और वह अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ के कुछ लोगों ने भी, यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी सानिया मिर्जा के कपड़ों पर ऐतराज किया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी ऐतराज किया गया था, और यह बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान किया करती थी, बहुत ज्यादा। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को दुबई में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट कर दिया था, ताकि बीवी का भी ख्याल रख सके। अब उसका जब मन करता था, यहां से अपना पाकिस्तान से पैक किया, और पैक करने के बाद वह सीधा पहुंच जाया करता था दुबई। और इसी तरह से 10 साल लगातार गुजरते चले जाते हैं। दोनों अपने अपने खेल में बिजी होते हैं। जब सानिया मिर्जा का मन करता था, वह इंडिया में आने के बाद कभी चाहे वह विज्ञापन हो या टीवी सीरियल हो या कहीं भी कोई शो होता था, तो उसमें वह हिस्सा लेती थी और अपनी जिंदगी में भी वह खुश रह रही थी। लेकिन वह किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसके निजी जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें चल रही है। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, जितना एक मियां बीवी को और बीवी को अपने मियां के लिए वक्त देना चाहिए, शायद वह दोनों एक दूसरे के लिए उतना वक्त दे नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे बीतता है और साल 2018 में इसको एक बेटा पैदा होता है और बेटे के नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों बड़े खुश थे, खुश मिजाज से। अब ऐसे लगने लगा कि जिंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जैसे कि सानिया मिर्जा इंडिया में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। ठीक वैसे ही शोएब मलिक का भी काम था कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ वह कभी गेम शो में हिस्सा लिया करता था, कभी विज्ञापनों में हिस्सा लिया करता था, तो कभी कोई न कोई कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया करता था। और इसी तरह से एक बार उसने एक लड़की के साथ एक विज्ञापन किया था, जिस लड़की का नाम होता है आयशा उम्र। जैसे आयशा उम्र का विज्ञापन जब टीवी पर आना शुरू होता है, तो हर किसी के जुबान पर यह आने लगा था कि शोएब मलिक का आयशा उम्र के साथ अफेयर शुरू हो गया है। यह दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं और सानिया मिर्जा के साथ यह तलाक भी हो सकता है। इस तरह की जब ऑफलाइन पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चलने लगी, तो तब लोगों को ज्यादा झटका लगा जब एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के जेहन में भी और दिल में भी पनप रहा था, जिसके बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू टीवी पर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है जी तो पाकिस्तान, और उसको एंकरिंग करने वाले थे फहद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम आता था, तो खास है पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है। और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक भी इस जी तो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे
और एक लड़की होती है जिसका नाम सना जावेद होता है। वह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। दोनों कब एक दूसरे के इस प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं वह इसी कार्यक्रम जी तो पाकिस्तान से बनते हैं। और अगर हम बात करें सना जावेद हैं कौन, तो दरअसल सना जावेद का जन्म होता है 25 मार्च 1993 को जद्दा, जो कि सऊदी अरब का ही एक शहर है, वहां पर होता है। लड़की पाकिस्तान की मूल निवासी होती है और कुछ दिन के बाद वह पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से इसका मन था कि यह अदाकारा बने। यह टीवी सीरियल में जो आते हैं उनमें हिस्सा ले देखने वाले में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। साल 2012 में उसे एक सीरियल मिला था, मेरा पहला प्यार और शहर के साथ। दरअसल इस कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे जैसे आगे जिंदगी में वक्त मिल रहा था, जैसे जैसे कार्यक्रम वक्त मिल रहा था, वैसे ही खाली एक रोमांटिक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है। उसमें जब यह हिस्सा लेती है, इसमें बताया जाता है कि इसमें एक नेगेटिव रोल करती है। अगर रोल पाकिस्तान में इतना ज्यादा चर्चित होता है कि सना जावेद का नाम अब घर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद तो उनके पास धारावाहिक के नाटक जिसे बोलते हैं उनमें इसकी जड़ी लग जाती है और एक के बाद एक न जाने कितने नाटकों में यह हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाली जो सीरियल होते हैं उसमें सना जावेद को बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। लेकिन सना जावेद ने लगातार रमजान के महीने में आने वाला जी तो पाकिस्तान कार्यक्रम में जब हिस्सा लेना शुरू किया, मुस्तफ़ा के इस कार्यक्रम में तो शायद मुस्तफ़ा की एंकरिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एंकरिंग के दौरान यह भी कहा था, एक बार की इशारा करते हुए सानिया मिर्जा की तरफ कि ऐसा ना हो कि आपका घर छिन जाए, कुछ इस तरह की बातें थी। और यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। दुनिया की नज़र, मीडिया की नज़र थी आयशा उम्र पर, जिसके साथ विज्ञापन किया था। थोड़ा बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ सकते हैं। लेकिन आयशा उम्र से कोई नज़दीकी नहीं पड़ी, लेकिन सना जावेद से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और शाना जावेद से तब नज़दीकियां बढ़ती हैं जब अक्टूबर 2020 में वह शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान कहीं एक मशहूर गायक होता है उम्र जायसवाल से शादीशुदा होती हैं। हालांकि उनकी शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्जा से हो चुकी थी और यह दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, अच्छे से पहचानते थे और दोनों लगातार हर साल यह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब ज्यादा नजदीक आने लगते हैं तभी उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना हम अपने दोनों जिंदगी में एक हो जाए, शादी कर ले। बात जब शादी की आती है, क्योंकि सना जावेद की शादी उमर जायसवाल से हो चुकी थी, आखिरकार उसे तलाक लिए जाए तो उसने ऑफिस से उसने तलाक ले लिया। 28 नवंबर 2023 को जब तलाक हो जाता है, अब ऐसी स्थिति में सानिया मिर्जा के साथ क्या हो। और जैसी सानिया मिर्जा के बारे में पता चलता है कि शाइबी मालिक उससे तलाक लेने वाले हैं या दूर जाने वाले हैं, शोएब मलिक की जिंदगी में एक नई लड़की है, शाना जावेद, वह आने वाली है। और जैसे शोएब मलिक के परिवार को यह पता चलता है, उसकी बहनों को यह पता चलता है, तो उनका दिल टूट जाता है, वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दुबई में बैठकर सानिया मिर्जा के साथ बहुत बार मीटिंगें होते हैं। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग हो रही थी कि यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, यह रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए और इससे रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जो इनके के घर में एक बेटा पैदा हुआ था। साल 2018 में ईशान, उसकी जिंदगी भी अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक माने ही नहीं और आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है। इमरान मिर्जा जो होते हैं सानिया मिर्जा के पिता, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आकर के आकार खुला। इस्लाम में कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने शौहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो अपनी मर्जी से खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत वह अलग हो सकती है और जो भी मेहर एक तय होती है, रकम जो निकाह में तय होता है, उस मेहर को आप देना पड़ता है शौहर को और वह अलग रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इजहान किसके साथ रहेगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, पता नहीं, मामला कोर्ट जाएगा, यह सहमति से इससे भी निपटा लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि आप लोग को सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें,
साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।